हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट सिनेरियो के लिए अगर देखा गया तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट भी है। मतलब देखिए सर, स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, आप चाहो तो बोल सकते हैं सर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में भी बताया कि इसके पहले भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, इसके पहले भी स्टॉक मार्केट नीचे आए हैं, करेक्ट हुए हैं। पर दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब भी मार्केट गिरता है हम कुछ बेसिक रूल रहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में वही चीज़ें मैं आप लोगों को वापस याद दिलाने वाला हूं कि जब भी मार्केट ऐसा गिरेगा तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती जो कि हम लोगों ने करनी चाहिए, जो कि यूजुअली हम लोग यहाँ पे नहीं करते। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि मार्केट जब हरे निशान में होता है तब हम लोग इसकी बात करते हैं, अरे मार्केट गिरेगा ना तो अब हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज की हम लोग बात करते हैं। बट हकीकत में जब मार्केट लाल निशान में जब गिरता है, हम सारी बातें जो हरे निशान में रहते थे, जो सोचते थे, हम लोग उसको भूल जाते हैं। सो इसीलिए दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये सारी बेसिक चीज़ें, और ये खुद से मैंने बनाई हुई नहीं है, वॉरेन बफेट जी ने ये सारी बातें यहाँ पे बता के रखी हुई है दोस्तों। इसको सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों, ये मेरे कोई पर्सनल रूल्स नहीं है, ये सारे के सारे 10 की 10 बड़ी बातें वॉरेन बफेट जी ने बताई है, जिसको हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी जानते हो, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जब ऐसा गिरावट वाला माहौल आता है ना, तो हम लोग ये सारी चीज़ें क्या कर जाते हैं, ये बेसिक रूल हम लोग भूल जाते हैं। सो यही बेसिक रूल अभी मैं आप लोगों को याद दिलाने वाला हूँ। तो अभी अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेंगे आने वाले समय में वो बहुत ही कमाल के रहेंगे। सो बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सर दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि वॉरेन बफेट जी ने ये 10 पॉइंट हमारे सामने यहाँ पे रखे हुए, बस मैं वापस कहना चाहूँगा, बस मैं आप लोगों को सिर्फ वो याद दिलाने वाला हूँ। अब देखिए, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा ना, वो कहेंगे अरे ये तो मुझे पता था, बट प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए वो 10 बातें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके मतलब बोलते हैं ना, ये जो बातें हमें पता तो होती है बट हम भूल जाते हैं ना, इसीलिए हम लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग पैसा नहीं बना पाते। इन चीज़ों को याद रखना होता है और यही सही वक्त है इन चीज़ों को क्या करने का, अप्लाई करके देखने का। तो चले एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले वॉरेन बफेट जी ने बताया, क्या बताया है, फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। हर बच्चे बच्चे को पता है ये बात वॉरेन बफेट जी ने बोली, बट एक्चुअल में क्या हम लोग वो अप्लाई कर रहे हैं? एक बार आप अपना यहाँ पे सेल्फ रिव्यू करके देख लीजिए कि क्या हम लोग वाकई में, जब बाकी हर दुनिया अभी यहाँ पे फियरफुल नज़र आ रही है, मार्केट में डर का माहौल है, क्या हम लोग वाकई में ग्रेडी हो रहे हैं? नहीं। अगर आप देखोगे तो जेन्युइनली हम भी फियरफुल हो रहे हैं, हम भी भागने की बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थियोरी सबको पता है बट वो थियोरी प्रैक्टिकल अप्लाई करने का वक्त आता है तो कोई भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, इस थियोरी को अभी प्रैक्टिकल ही अप्लाई करने का वक्त है। एंड मैं वापस कहना चाहूँगा, होता है हमारे पास पूंजी नहीं है तो जितना है उतना होल्ड तो कीजिए, राइट। लॉस में बेचने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सो वॉरेन बफेट जी ने ये बात बोली है कि बाकी लोग जब ग्रेडी हो जाते हैं, आप फेयरफुल हो जाओ। और अभी पूरा मार्केट फेयरफुल हो रहा है तो आप भी चाहो तो यहाँ पे ग्रेडी हो सकते हो, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एंड अगर मार्केट में फियर अगर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो और ग्रेडी हो जाओ। तो इसीलिए आप लोग एसआईपी के मोड में, अगर आप लोग मतलब एसआईपी सिस्टम के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे लमसम ना करते हुए, तो आपको ये अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। सेकंड बात जो वॉरेन बफेट जी ने ही हमें यहाँ पे सिखाई है, क्या, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओइंग इट फॉर 10 मिनट्स। बहुत ही ज़बरदस्त बात उन्होंने बोली है। मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हो ना दोस्तों, तो उसको आपने 10 साल होल्ड करना है, इसी मैकेनिज्म के हिसाब से सोचकर खरीदना है। अगर आप कह रहे हो कि अरे 10 साल कौन होल्ड करेगा, तो 10 से मिनट के लिए भी उस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचना मत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ वॉरेन बफेट जी आप लोगों को इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आना चाहते हो तो आपको लंबी अवधि का ही विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं है, प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें चलती है। एंड इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने कहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को ये रूल एप्लीकेबल होता है, अगर आप 10 साल तक नहीं सोच पा रहे हो किसी स्टॉक के बारे में, तो फिर 10 मिनट के लिए भी उसके बारे में मत सोचना, उस मतलब इन्वेस्ट उसमें मत कर लेना।
सो आज से अगर आप कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका एटलीस्ट, चलो 10 साल तो बहुत होते हैं, चलो आप एटलीस्ट 5 साल के लिए बारे में तो सोचो ही सोचो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2 महीने में कितना रिटर्न मिलेगा, क्या 1 साल में मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट अनसर्टन होता है। सो ये भी एक वॉरेन बफेट जी ने बताई हुई चीज़ है जिसको आपने भूलना नहीं है, इसको हम लोगों ने एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वॉरेन बफेट जी का ही फेवरेट कोट, मतलब क्या है कि आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा एक मशीन है जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र होता है, किससे, जो इम्पेशेंट व्यक्ति है उससे ट्रांसफ़र होके कहाँ पे जाता है, जो पेशेंस रखता है उसके पास। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे, मैं दुनिया का नंबर 1 स्टॉक भी अगर आपके पोर्टफोलियो में रख दूँ एंड मार्केट अगर नीचे आता है, अगर आप डर के मारे एग्जिट कर गए, पेशेंस नहीं दिखाया, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं, क्या फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट है तो अप्स एंड डाउन्स होंगे। इसीलिए बार बार वॉरेन बफेट जी यही कह रहे हैं कि जो अभी का कोट देखा था उन्होंने उनमें ये मैसेज दिया कि लॉन्ग टर्म होल्ड करो। इस कोट में उन्होंने ये बातें बोली है कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं दिखा सकते हो, भूल जाइए, मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा, बड़ा पैसा कमा पाओगे। 2020 में हुआ, क्रैश हुआ, लोगों ने पेशेंस दिखाया, उनको रिटर्न मिला। जिन्होंने नहीं दिखाया, क्या कर सकते हैं, गया वो उनका पैसा, किसके पास गया, जिन्होंने पेशेंस दिखाया था उन्हीं के पास चला गया। तो ये बातें भूलनी नहीं है दोस्तों, ये थियरी सबको पता है, बट हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। सो कितनी सिंपल बातें देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पे, बहुत ही सुंदर, द फ्यूचर इज नेवर क्लियर। वॉरेन बफेट जी की बात है दोस्तों, मतलब क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो, कमेंट में भी आते हैं ये चीज़ें, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कमेंट में ये चीज़ें आती है, बट इससे हम लोग को ये जाननी है कि स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति आप लोगों को ये बात बता रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस का आप लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर इज़ नेवर क्लियर, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे हमारा नसीब ही करा है भाई, 2022 में सर अभी हम लोग आ गए और मार्केट गिर गया, तो उनको ये लगता है कि 2023 में आएंगे तो सब कुछ चंगा रहेगा, 2025 में आएंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, 2030 में आएंगे तब बढ़िया, या फिर जब फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वॉर रुक जाएगी, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, तब हम लोग एंट्री करेंगे। सो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता तक नहीं चलेगा आने वाले नेक्स्ट कुछ चंद दिनों में क्या होने वाला है। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था 2020 में कोविड जैसी ऐसी बीमारी आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमें 21 दिन घर पे रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था, आप लोगों को याद भी होगा, किसी ने सोचा भी था, किसी को भी नहीं पता था। 2020 जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, हर किसी ने पोर्टफोलियो बना के रखा था, ये स्टॉक अच्छा करेगा, वो करेगा, इंक्लूडिंग मी। एंड बाद में हम लोगों ने देख लिया कि कोविड के चलते वही पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स निकालने पड़े, क्योंकि उनके बिजनेस नहीं चल रहे थे। तो ये बात दोस्तों बहुत गहरी बात है कि फ्यूचर कभी भी क्लियर नहीं रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब जाके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, आप इंतज़ार ही करते बैठ जाओगे और उसके बीच में ही मार्केट भाग भी जाएगा। 2020 कोविड खत्म होगा तब हम लोग एंटर करेंगे, कोविड तो आज भी है, तो फिर इंतजार ही करते रहो। 7,500 का मार्केट 18,000 हो गया, लगभग 15,000 अभी चल रहा है। सो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, फ्यूचर का इंतजार मत करो। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी लगती है, अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा अमाउंट लगाकर शुरुआत यहाँ पे अभी भी कर सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट कोट के ऊपर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर इसको लाइक करना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। देन दोस्तों कोट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। हर किसी को पता है ये बात, मतलब क्या है कि अगर आज कोई यहाँ पे छाव में बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने कई साल पहले बीज लगाया होगा, उसके चलते वो पेड़ इतना बड़ा हुआ है। मतलब अगर आज आप किसी का पोर्टफोलियो देख रहे हो 200%, 300%, 500% रिटर्न, 1000% रिटर्न, सर आपको बोलने में क्या जाता है, आप तो अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे हुए हो। तो दोस्तों हर किसी ने यहाँ पे कभी तो शुरुआत की होगी, तो वो पोर्टफोलियो अल्टीमेटली बड़ा हुआ है इसीलिए। और ऐसी बात नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं रफली बोल रहा हूँ कि अगर किसी के 500% रिटर्न है, मतलब ये नहीं कि उसका पोर्टफोलियो नीचे नहीं आ रहा है, उसका भी रिटर्न शायद से 700% हो सकता है, वहाँ से गिर के वो 500% आया, बट उसको फ़ायदा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली जब इनिशियल स्टेज में जब हर कोई यहाँ पे भाग रहा था तभी उसने गिरावट में शायद से पैसा लगाया होगा। 2020 में दुनिया भाग रही थी, शायद से तभी उसने पैसा लगाया होगा। आज दुनिया भाग रही है, आज अगर आप पैसा लगाओगे तो भविष्य में 2025 में शायद से ऐसा हो सके कि आपका पोर्टफोलियो हरा भरा हो जाए, और तब आप लोग बता सके कि जब बाकी लोग डर रहे थे तब मैंने इन्वेस्ट किया था और उसका फल ये है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न कमा रहा हूँ। तो दोस्तों ये भी वॉरेन बफेट जी का बढ़िया कोट है, इससे मैसेज लेने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। एंड अभी का माहौल बाजार का ये इसी तरीका का है कि जहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहे हैं, आप चाहो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट बहुत सुंदर, फेवरेट होल्डिंग पीरियड फॉर एवर। मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट जी, इसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है। वॉरेन बफेट जी को अगर कोई पूछता है कि आपको अगर कोई भी XYZ शेयर है, कंपनी है,
आप उसके शेयर कब तक होल्ड करोगे? उन्होंने बोला फॉर एवर। इसका अर्थ पता है कि जब तक उस कंपनी में दोस्तों जान रहती है तब तक उस कंपनी का शेयर बढ़ने ही वाला है, चाहे आप रहो या मैं रहो। समझ में आ रहा है कि मतलब ये दुनिया मतलब वो कंपनी दोस्तों खत्म नहीं होती, कंपनी चलती रहती है अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हो जाए, अनटिल एंड अनलेस उस कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो जाए, तब तक वो कंपनी ग्रो होती ही रहने वाली है। कोई उसको रोक नहीं सकता। हर किसी को लगता है अरे ये तो 5 गुना हो गया, अरे अभी ये 10 गुना हो गया, और कितना। ऐसे ही करते करते TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां कई गुना हो गई दोस्तों। लोगों के 10-10 हज़ार, 1-1 हज़ार करोड़ में तब्दील हो गए दोस्तों। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? फॉर एवर मतलब क्या? हम लोग क्या करते हैं, आज इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, सर प्रॉफिट बुकिंग कब करें? जब तक वो कंपनी में जान है दोस्तों आप कंटिन्यू कर लेना, या फिर आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हो कि 1000 का स्टॉक है, अगर ये 10,000 तक होता है तो मैं निकल जाऊंगा करके, या फिर उसके पहले अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं निकल जाऊंगा। वरना फॉर एवर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो, क्योंकि कंपनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर कंपनी खुद को अपडेट रख रही है, कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो आगे वो ग्रो होती ही जाएगी, होती ही जाएगी और होती ही जाएगी। स्टॉक मार्केट में प्लस माइनस चलता रहेगा शेयर में, बट कंपनी का ग्रोथ दोस्तों कोई नहीं रोक सकता अगर वो कंपनी वाकई में अच्छा बिजनेस कर रही है। इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि कोई भी शेयर का होल्डिंग पीरियड फॉर एवर ही यहाँ पे रहता है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। ये उसमें से बहुत बड़ा हिडन मैसेज हम लोग को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट, प्राइस डिप्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशन। कोई टफ नहीं है कि जब भी मार्केट में प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस गिरता है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप अपने और भी स्टॉक खरीद कर वहाँ पे पोजीशन बढ़ा दो करके, राइट। तो ये सबसे बड़ा मौका होता है जब भी इस तरीके का माहौल बनता है। आपको जो जो स्टॉक्स आप लोगों को पहले 800 पे मिलता है वाला स्टॉक आज 400 में मिल रहा है, सस्ते दाम में मिल रहे हैं, राइट। मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की बात करूँ जो स्टॉक में आप लोगों को इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि बस सस्ता मिल रहा है इसलिए खरीद लिया। बट यही सबसे बड़ा मौका होता है दोस्तों, जब भी ऐसे मार्केट गिरते हैं उस चीज़ को एज अ क्या देखना होता है, अपॉर्चुनिटी देखना होता है। एंड अपॉर्चुनिटी बाद में आप लोगों को अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वॉरेन बफेट जी की बात है ये सारी। डू नॉट टेक ईयरली रिजल्ट टू सीरियसली, इंस्टेड फोकस ऑन 4 और 5 ईयर्स एवरेजेस। सो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि आप लोग पता है कि एक साल ऐसा हो सकता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब हो सके बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट हम लोगों ने क्या करना है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप कंपनी के नंबर्स पढ़ते हो, देखिए 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, ऐसा अच्छा नंबर है, बीच में ही सडनली कंपनी के नंबर नीचे जाते हैं, उसको आप इग्नोर क्यों करते हो? क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, एक साल नहीं चलता है बिजनेस, तो इसका अर्थ नहीं कि वो बिजनेस ही खटारा हो गया या फिर बंद हो गया। हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना है एंड उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या करना होता है, उस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छे कंपनी के भी बुरे दिन आते हैं, कभी कभी स्ट्रगल करती है वो, 5 महीना 1 साल होता है स्ट्रगल, बट अल्टीमेटली बाद में अगर उसका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले 5-6 साल अच्छा किया उन्होंने, तो वो कंपनी आने वाले समय में भी अच्छा करेगी। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये तो हर किसी को पता है, क्या, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। अभी मार्केट नीचे है, सो जोश में आके किसी एक ही या फिर 2 ही स्टॉक में पैसा मत रखना, डाइवर्सिफाई करना। अच्छे सेक्टर जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न्स बनेंगे, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे कंपनीज के शेयर्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो को लोअर लेवल पे डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो आने वाले भविष्य में आपको कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। ये सारी बातें हर किसी को पता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बट इसका एप्लीकेशन करते वक्त रिटेल इन्वेस्टर गायब हो जाते हैं। एंड दोस्तों आखिरी कोड, इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ, दैट्स इट। खुद में इन्वेस्ट करना सीखो। मतलब दोस्तों ये जो सारी चीज़ें अभी चल रही है उसमें सीखने के लिए दोस्तों ये सबसे बढ़िया मौका होता है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ मतलब आप लोगों ने सीखना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर ये स्टॉक खरीदो क्या, वो बेचूं क्या, ये खरीदो क्या, वो बेचूं क्या। दोस्तों किसी को पूछो मत, अगर आप दूसरों को ही पूछते रहोगे तो खुद नहीं सीख पाओगे। एंड अगर आपको खुद को खुद से सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिस्क लेनी ही पड़ेगी सीखने वाली, आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अगर आपको डर लगता है तो एटलीस्ट आप एक स्टॉक लेकर ये रिस्क ले सकते हो। तो ये सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, इन्वेस्ट इन यूर सेल्फ। एंड इन्वेस्ट खुद के ऊपर करने के लिए, राइट, ये इस टाइप की रिस्क भी आप लोगों को यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अगर आप दूसरों के दिमाग के हिसाब से चलोगे, आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो, बट फाइनल कंक्लूजन आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया कि आप ही सबसे बड़ी अपनी असेट हो। सो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, जिसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। सो ये 10 बड़ी बातें दोस्तों, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं थी। इनफैक्ट इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी आपको पता थी, या फिर शायद से 10 में से 10 चीज़ें भी आपको पता थी। प्रॉब्लम कहाँ पे है, एप्लीकेशन। ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद
आधे घंटे के अंदर अंदर लोग यहाँ पे भूल जाएंगे। सो इन चीज़ों को भूलना नहीं है दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखना है और इन चीज़ों को अप्लाई करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेम वीडियो मैंने 2020 के वक्त भी बनाया था। जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा वाकई में उनको रिजल्ट मिले होंगे, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, इधर से सुनकर उस कान से छोड़ दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राइट, किसका नुकसान हुआ? उनको सीखने का मौका भी चला गया और रिटर्न्स का भी मौका चला गया। तो दोस्तों ये जो ऐसी चीज़ें बनती है मार्केट में, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड वॉरेन बफेट जी ने ये चीज़ें बोली है, वही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। इनको अगर आप लोग फॉलो करोगे जेन्युइनली, तो आने वाले समय में ही आपको यहाँ पे रिजल्ट कमाल के मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने पहली बार विजिट किया, एक और चैनल है SMKC करके, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। राइट, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।